जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW ऑक्सफोर्ड में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानेंगे पंचायती राज के बारे में। ओके, पंचायत सिस्टम क्या है पूरा, उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पंचायती राज, जो पंचायती राज शब्द है इसका यूनाइट है। पंचायती राज जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ओके, इसी को हम स्थानीय शासन भी कहते हैं। जो गांव और जिले स्तर का जो शासन होता है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। इसे हम लोकल गवर्नेंस के रूप में भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए शुरुआत की गई थी कि हर जगह हर कोने में लोकतंत्र पहुंचाया जा सके, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके, इसके लिए जो है पंचायती राज सिस्टम को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। ओके, गांव तक, शहर तक, शहर में ये नगर निगम कहलाता है और गांव में इसी को हम पंचायत कहते हैं। ओके, पंचायती राज का विकास किस प्रकार हुआ, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है इसमें वो आती है 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यहाँ से शुरुआत होती है एक तरह से पंचायत की विकास की। उसके बाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। ओके, उसके बाद हम बात करें सबसे पहली जो सिफारिशें करी वो करी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय पंचायती राज नीति, जिसमें ग्राम पंचायत, खंडिया ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, ये जो है हमारे को देखने मिलेगी। ये बात करी थी किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिश दी थी। 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बात करी। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत जो है, और फिर तीसरे नंबर में जो सबसे बड़े नंबर पे जो देखने मिलता है हमारे को वो जिला पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्येक रूप से चुने प्रतिनिधि होनी चाहिए। ये सारी चीजें सिफारिशें दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। उसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद 1958 में स्थापित किया गया। NDC 1958, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, 1958 में स्थापित की गई और परिषद ने इसे स्वीकार किया कि इस पे जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा जो है क्षेत्र तक पहुंचाई जा सके हर स्तर पर। पहला राज्य था जब पंचायती राज की स्थापना हुई, वो कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान का नाम और जिला सबसे पहले पंचायत की स्थापना। ओके, और बात करें अगर हम नेक्स्ट के दूसरा राज्य कौन बना था? ये 2 अक्टूबर, ध्यान रखना कब की बात है, 2 अक्टूबर 1959।
1959 की बात है, नागौर जिला था राजस्थान का, यहाँ सुंदर। और सेकंड नंबर में जो स्टेट बना वो बना आंध्र प्रदेश। यहाँ 11 अक्टूबर 1959 को ही स्थापना हुई थी। ओके, उसके बाद दूसरे राज्यों में ये पंचायत फैलते गया और पंचायत जो है पंचायती राज सिस्टम को सभी स्टेट अपनाने लगे। अगर बात करें उसके बाद में सिफारिशें दी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने 1977 इसने अपनी सिफारिश दी और इसमें बात करी थी क्या कि 2 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। ओके, जिसमें बीच का स्तर नहीं होना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया और इसने अपनी रिपोर्ट दी। कुल कितनी सिफारिशें दी थी? 132 सिफारिशें। एक 132 सिफारिशें दी थी किसने? अशोक मेहता समिति ने। उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारा देश मिलता है, फिर आके 1985 में जीवी की राव समिति, जीवी की राव समिति 1985 में जीवी की राव समिति थी और जीवी की राव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था और समिति के शीर्ष स्तर पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त लोकर एक तरह से पंचायत राज से विच्छेदित हो सकती है। पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई और परिणाम स्वरूप बिना जड़ की घास खा गया इसे कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसने अपनी इसकी भी सिफारिशें पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाई। उसके बाद में दांतेवाड़ा समिति 1978 इसने इससे पहले 2 समिति आई थी, दांतेवाड़ा समिति 1978 और हनुमंतराव समिति 1984। तो इन दोनों से अलग थी ये दोनों समितियों में ये सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजन का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंतराव समिति ने जिला अधिकारी और किसी मंत्री का अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। तो दोनों की बातों को इसमें शामिल करके बाद में जीवी के राव समिति ने अपनी सिफारिशें करी थी। लेकिन उसके बाद में एक और समिति आती है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं को पुनरुद्धार करने के लिए एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो त्रिस्तरीय बनावट रखी उसी को ज्यादा माना जाता है आज तक, बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी। उसके बाद पी के थोंगन समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी। पी के थोंगन समिति 1989 इसने स्थानीय शासन को मतलब पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी और यहीं से शुरुआत हो जाती है कहानी। और बाद में जाकर फिर गार्गिल समिति और इसने दोनों ने मिलकर बात करी और बाद में संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है 73वां 74वां संशोधन करके 1992 में संशोधन होते हैं, 1993 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ओके, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1993 में। 1993 में इसे संविधान में दर्ज कर दिया गया। ओके, पी के थोंगन समिति की सिफारिशों को मान लिया गया और बाद में जाकर एक तरह से नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पे इसको पूरी तरीके मान लिया गया। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको पता होना चाहिए, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। कौन? नरसिम्हा राव।
नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम पीरियड में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और कहाँ रखा गया इसको, जो रखा गया भाग 9 के अंतर्गत, भाग 9 संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 243 तक रखा हुआ। ओके, 243 अनुच्छेद है जो पंचायत से संबंधित माना जाता है। और इसमें कुल कितने मोड रखेंगे, विषय कितने रखेंगे, विषय रखेंगे 29। अनुसूची की बात करें, अनुसूची जो देखने हमारे को वो है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची देखने को मिलती है हमारे को, जो देखने को मिलती है इससे संबंधित। अगर हम बात करें नीति तत्वों में, तो अनुच्छेद 40 पंचायत से रिलेटेड, ग्राम पंचायत से। ओके, नीति तत्वों में अगर देखें तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित हमारे को देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें अगर हम कितने प्रकार की बनावट देखने मिलती है, इसमें त्रिस्तरीय बनावट है, जिसमें जो है सबसे पहले क्या आती है ग्राम सभा, फिर दूसरे नंबर पे ब्लॉक या खंड पंचायत, और तीसरे पे आती है जिला पंचायत। ये हमारे को देखने मिलती है। पंचायत का कार्यकाल जो है उसे जानते हैं, और ये हमने विकास देख लिया पंचायत का किस तरीके से विकास देखने मिलता है हमारे को। सबसे पहले कहाँ पे आई, और राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायत की स्थापना हुई। वोट देने की कितनी आयु होती है पंचायत में, वो होती है 21 साल। अगर हम पंचायत के कार्यकाल की बात करें, तो ये होता है 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने में द्वारा चुनाव कराने होते हैं पंचायत के। ओके, उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए, नहीं तो फिर उसे भंग कर दिया जाएगा। 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इलेक्शन में खड़े होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए पंचायत का, वो है 21 साल। 21 वर्ष की आयु के बाद कोई भी चुनाव लड़ सकता है पंचायत का। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें जो पंचायत का कार्यकाल है, इस तरीके से मिलता है हमारे को। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है। किसके द्वारा चुनाव, किसके द्वारा कराया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ओके, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है। इसका कौन जिम्मेवार होता है इसके लिए, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वही इसका चुनाव करा सकता है। अगर हम बात करें वित्त आयोग की, वित्त आयोग क्या करता है, पैसे देने का काम करता है। 5 वर्ष के पश्चात पंचायत में वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए वित्त आयोग होता है इसमें। ओके, वित्त आयोग के द्वारा करा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो छोटे प्राप्त क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अन्य निषेध क्षेत्र पर लागू नहीं होता है पंचायत में। अब बात आती है 73वें संशोधन के क्या प्रावधान है, 73वें संशोधन के क्या प्रावधान है। ओके, वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए पैसा मुहैया कराता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें 73वें संशोधन के प्रावधान, सबसे पहला देखने मिलता है त्रिस्तरीय बनावट। दूसरा महिलाओं के लिए आरक्षण। ओके, महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया कितना, 1/3 भाग। 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए पंचायत में, कि महिलाएं ही उन सीटों पे
खड़ी हुई। उसके बाद हम बात करें महिला के लिए आरक्षण, उसके बाद है विषयों का स्थानांतरण। विषयों का स्थानांतरण, कुल कितने विषय रखे गए? 29 विषय जो है वो पंचायत के अंतर्गत रखे गए। कुल कितने विषय? 29 विषय। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है तीसरी बनावट होगी, महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, विषयों का स्थानांतरण हो गया। उसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है? आर्टिकल 280 है, इसके तहत जो है आर्टिकल 280 के तहत जो है हमारे को देखने मिलता है कि जो पैसा है वो देता है वित्त आयोग। उसके बाद में अगर हम बात करें चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की जो व्यवस्था करी गई है वो चुनाव कराने का काम करता है। इसको ओके क्या करता है? चुनाव कराने का काम करता है। 5 वर्ष के अंदर अंदर ये चुनाव कराया जाए। और इसके अलावा देखा जाए जो छठा पॉइंट देखने को मिलता है हमारे को, वो ये देखने को मिलता है इसमें त्रिस्तरीय बनावट होगी, महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, विषयों का स्थानांतरण हो गया, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और चुनाव। ये अलग अलग जो है 73वें संशोधन के द्वारा प्रावधान किए गए हैं, जो सारे काम करे जाते हैं और वे पंचायत के द्वारा। पंचायत का लॉर्ड रिपन को है जो लॉर्ड रिपन, ये इन्हें स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय शासन का पिता, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस जो है वो इन्हें कहा जाता है कि हाँ जो लोकल गवर्नेंस की शुरुआत हुई वो किसके द्वारा की गई? वो इनके द्वारा की गई, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये है इस वीडियो में पंचायत से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने इसमें जाना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।